नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी होगी चर्चा। बैठक में होगी आगामी रणनीति तय। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। दिल्ली में हो रहा उम्मीदवार चयन पर मंथन। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बन रही है रणनीति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे खटीमा को सौगात। ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का करेंगे लोकार्पण, तो वहीं सुराई इको टूरिज्म जोन का भी होगा लोकार्पण। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर धामी सरकार अलर्ट मोड पर। कहा, बढ़े मामले अगर तो शादी समारोह में होगी संख्या सीमित। कंटेनमेंट जोन बनाकर होगी बंदिशें लागू। चमोली में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों में हुई जमकर बर्फबारी। नए साल से पहले पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी। चलिए अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस दौरान प्रधानमंत्री उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति का जायजा लेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी पिछले गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि डेल्टा के मुकाबले 3 गुना ज्यादा संक्रमण वाले ओमिक्रॉन से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और जिला व तहसील स्तर पर भी सतर्कता बरती जाए। तो वहीं कांग्रेस में टिकटों को तय करने को लेकर कसरत तेज हो गई है। इसी को लेकर उत्तराखंड के चुनावी उम्मीदवार तय करने के लिए दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है। टिकटों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के आला पदाधिकारी और उत्तराखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होने दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशी की पहली सूची भी जारी हो सकती है। तो वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को बुलाया गया है। साथ ही प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अजय कुमार सहित प्रदेश के सह प्रभारी दीपिका सिंह पांडे भी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में सुराई इको टूरिज्म जोन और ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का लोकार्पण करेंगे। सुराई इको टूरिज्म जोन प्रदेश का पहला ऐसा इको टूरिज्म जोन होगा जहां पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है, जहां पर्यटक बेहद नजदीक जाकर मगरमच्छ की खतरनाक प्रजाति मार्श का सुरक्षित तरीके से दीदार कर सकेंगे। ये दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पूर्व में घोषित मुख्यमंत्री यंग इकोप्रेन्योर स्कीम से जुड़ी है, जिसके तहत लोगों की आर्थिकी को वन तथा वन्य जीवों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को इकोप्रेन्योर बनाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड में कोविड के मामले बढ़े तो शादी अन्य सार्वजनिक समारोह या फिर अंत्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या को सीमित किया जाएगा। इस दौरान राज्य में कंटेनमेंट जोन बनेंगे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत बंदिशें भी लागू होगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव को लेकर निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में कोविड के मामलों पर लगातार नजर बनाए रखें। जनसंख्या तथा इसके घनत्व के अनुरूप ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, पर्याप्त क्लिनिकल प्रबंधन, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के अनुपालन की कार्रवाई के
निर्देश दिए हैं। विदेश से आए यात्रियों पर खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत 30 सितंबर को सितारगंज जाएंगे। वे उधम सिंह नगर जिला पंचायत के लिए बनाए जा रहे किसान शहीद स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के पति और प्रतिनिधि कांग्रेस नेता सुरेश गंगवार यहां पहुंचे और शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। सुरेश गंगवार ने बताया कि स्मारक किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को समर्पित होगा। जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी ताल ठोक रही है। इसी क्रम में आपके दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मंगलौर पहुंचे और मोहल्ला कटहेड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप प्रदेश में तीसरा विकल्प बनकर उभर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। जनता त्रस्त है भाजपा कांग्रेस से और सब बदलाव चाहते हैं। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बिजली फ्री मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों को सुरक्षा मिले, किसानों की एमएसपी की बात। तो हर आदमी चाहता है कि काम हो, विकास हो। अब से पहले 21 साल हो गए यहाँ उत्तराखंड बने हुए। विकास तो हो रहा है लेकिन भाजपा का हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। भाजपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद हरिद्वार जिले की सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। मंगलौर में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक की और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रूपरेखा बनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी केवल पैराशूट की राजनीति कर रही है। तो मेन मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इससे संबंधित ही कि आज जो अन्याय, अत्याचार है, उत्पीड़न है, उसके खिलाफ सबके मान सम्मान के लिए हम लोग चुनाव में हैं। मुद्दे क्लियर अभी माननीय प्रभारी जी ने आपको किए हैं और हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से युवाओं के साथ में सरकार ने छल किया है, शिक्षा के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है, रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा का स्तर और ऊंचा किया जाए। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधायक महेश जीना मल्ला के चार पहुंचे। यहां पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। महेश जीना ने यहां 54 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन कर उद्घाटन भी किया। ये सड़क मल्ला के चार से तल्ला के चार तक जाएगी। महेश जीना ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण रोड की मांग कर रहे थे, अब कई गांव के ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। आज सल्ट में हमारे यहाँ खुमाड़ से मल्ला की चार तल्ला की चार रोड का हमने सुबह 10 बजे उद्घाटन किया। वहां से हम अधे थात्राड़ का हमारा PMYGS से डामरीकरण का कार्य का शुभारंभ आज हमने किया। उसके बाद हम लोग पोखरी में जल मिलन के लिए गए, क्योंकि वहां पर हमारे काफ़ी लोग स्वागत के लिए तैयार थे। काफ़ी दिनों से उन्होंने हमें अपने गांव में बुलाया था, उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना और उनको सही सॉल्व करने का प्रयास किया। अल्मोड़ा में उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा ने कहा कि लगातार सरकार से इसकी मांग की जा रही है, जिसको लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया है, लेकिन अब कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा। मांगे नहीं मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। पूर्व में भी हमने जो है धरना प्रदर्शन रैलियां की। हमारी प्रमुख मांगें आज इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो गोल्डन कार्ड थोपा गया है कर्मचारियों पर, वो जो है उसको समाप्त करते हुए पुरानी प्रक्रिया जो चिकित्सा प्रपूर्ति शासन है उसको लागू किया जाए। और शीतलीकरण एक झुंझुना पकड़ा गया, जोन तक ही दिया गया है
क्योंकि शीतलीकरण हमारी ये नई मांग नहीं है, ये चीज़ें हमारी कोई नई मांग नहीं है, ये सब पुरानी मांगे हैं और उसको शीतलीकरण भी बहाल किया जाए। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विजय संकल्प यात्रा के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला ने प्रेस वार्ता की। यहां उन्होंने विजय संकल्प यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर से गढ़वाल और 19 दिसंबर से कुमाऊं से शुरू हुई विजय संकल्प यात्रा अब तक 2300 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है और इसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस दौरान ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की 30 दिसंबर को हल्द्वानी में होने वाली रैली के चलते बुधवार से 3 दिनों तक के लिए यात्रा का गढ़वाल में डोईवाला विधानसभा और कुमाऊं के हल्द्वानी में से यात्रा का अल्प विश्राम रखा गया है। इसके बाद यात्रा को 1 जनवरी से फिर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की 18 दिसंबर से गढ़वाल की यात्रा का शुभारंभ हुआ था और 19 दिसंबर को कुमाऊं की यात्रा का शुभारंभ हुआ था। गढ़वाल की यात्रा को अल्प विश्राम कल 28 तारीख को हमने डोईवाला में दिया है और 19 तारीख की कुमाऊं की यात्रा को अल्प विश्राम हल्द्वानी में दिया है। 3 दिन का अल्प विश्राम है, 29, 30, 31। नए साल के पहले दिन 1 तारीख को हम इस विजय संकल्प यात्रा को दोबारा शुरू करने वाले हैं और यह दोनों यात्राएं अभी तक हमने 43 विधानसभाओं को पूरा कर लिया है। अब 27 विधानसभाओं में ये यात्रा अगले चरण में अपने कार्यक्रम को पूरा करेगी। हरिद्वार में कनखल थाना पुलिस ने वाहन चोर और मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की बाइक और 7 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। दरअसल पिछले कई दिनों से शहरी क्षेत्र में वाहन और मोबाइल चोरी की कई घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। दो 3 दिनों से कनखल थाना क्षेत्र में सूचना आ रही थी कि कोई एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो चलते फिरते लोगों के मोबाइल छीन रहा है या छोटी मोटी चोरियां कर रहा है। तो इसमें कोतवाल साहब को हमारे द्वारा निर्देशित किया गया था, तो उन्होंने स्वयं और चौकी इंचार्ज जगजीतपुर के साथ मिलकर एक टीम बनाई। तो कल रात चेकिंग के दौरान इनको एक बिना नंबर की बाइक में 3 लड़के बैठे हुए दिखे, जो पुलिस चेक पोस्ट में पुलिस को चेक करते हुए देखने पर शक पकाए और भागे। तो पुलिस ने उनका पीछा किया, पकड़ा, तो पता लगा कि उनके पास जो ये बाइक है ये चोरी की है। हरिद्वार की सड़कों पर इन दिनों ओवरलोड वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे हादसे होने पर खतरा मंडरा रहा है। सिडकुल बहादुराबाद हाईवे पर सामान्य वाहनों की अपेक्षा ओवरलोड वाहनों की संख्या ज्यादा नजर आएगी, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। ताजा मामला शामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ओवरलोड डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें पिता और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। बहुत तेज भागते हैं और पब्लिक को बचना मुश्किल हो जाता है। कई बार नहीं सोच के ओवरलोड है, सड़कों का भी जो खराब करते हैं। दूसरा पब्लिक को समझो जो है उनका कोई इंश्योर नहीं है कि वो कब कहाँ सिक्योर हो। जो है इतना तेज भागते हैं कि वो पब्लिक अपने आप बचती है इनसे। दौरान जो है नियमित रूप से देखा जाता है कि अगर कोई वाहन जो है ओवरलोड संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। पहले भी की जाती रही है और वर्तमान में भी की जा रही है और आगे भविष्य में भी की जाती रहेगी। और इसके साथ साथ जो है रोड सेफ्टी के अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी नियमित रूप से परिवर्तन के दौरान कार्रवाई होती रहती है। अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट आ गई है। आसपास की पहाड़ियों पर घने बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते मौसम खुशमिजाज हो गया है। तो वहीं किसानों का कहना है कि तापमान से उनकी खेती को लाभ मिलेगा। तो वहीं चमौली के पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। ऊंचाई वाले स्थानों में जमकर बर्फबारी तो निचले स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। हिमक्रीड़ा स्थल औली, चौपता, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, हेमकुंड, वाण समेत कई जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई, जिसमें नया साल मनाने आए पर्यटक जमकर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। भारी मात्रा में पर्यटक आने से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। मौसम केंद्र के अनुसार 2500 मीटर वाले स्थानों में बर्फबारी हो सकती है। चमौली में हल्की बारिश और तापमान में तेजी से गिरावट के बाद प्रकृति ने बर्फबारी से धरती को सजाने का काम किया। यहाँ की पिंडर घाटी के तमाम पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी हुई, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानी अब लोहागंज, वाण, घेस, सुपताल और झलताल का रुख करने लगे हैं। तो वहीं स्कूली बच्चों ने भी बर्फबारी का आनंद लिया।
हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। 100% टीकाकरण के अपने एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही विदेशी यात्रियों की ट्रैकिंग की जा रही है। सैंपलिंग की रफ्तार बढ़ाने को लेकर टीकाकरण से वंचित व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है। हरिद्वार के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खगेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में वैक्सीन की दूसरी डोज लगभग 75.5% लोगों को लग चुकी है। आगामी 10 जनवरी तक कोविड की दूसरी डोज 100% पूरी कर ली जाएगी। सेकेंड डोज है वो आज के डेट में 75.5% के लग चुके हैं कल तक के, और अभी हम इसमें मेगा अभियान चला रखे हैं जिसमें ऑलमोस्ट पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 200 से 250 के आसपास के वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हमारा टारगेट है कि 15,000 से 18,000 के आसपास डेली किया जाए और 10 जनवरी तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारे अभी बेनिफिशियरी बचे हुए हैं। उत्तराखंड में राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसको लेकर बडकोट राजस्व निरीक्षक संघ के अध्यक्ष हिम्मत सिंह असवाल ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो वहीं दूसरे राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षकों की हड़ताल से आम ग्रामीणों के राजस्व संबंधित सभी कार्य लंबित पड़े हैं। दूर दराज से आए लोगों को यहां से खाली हाथ निराश होकर लौटना पड़ रहा है। संज्ञान लेना चाहिए और इससे जो है एक तरफ जो आम जनता अपने कार्यों के लिए आवश्यक कार्यों के लिए तहसील में आती है और उनको खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ता है। गांव से लोग ग्रामीण अपने कार्य के लिए आते हैं लेकिन उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए शासन प्रशासन को तत्काल ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए और जो उक्त जो राजस्व उप निरीक्षकों की जो मांग चल रही है उसको जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए ताकि जो है आम जनता को इसमें समस्याएं नहीं आए। और हमारे जो भ्रष्ट अधिकारी लोग और हमारा जो संगठन पृथक अलग अलग संगठन है वो लोग हमारे साथ इकट्ठा होना चाह रहे हैं, जिससे हमारा उनका विरोध है कि जब उनका संगठन पहले से अलग है तो अलग अलग संगठन में रहें। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।